Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 Maths chapter 12 Statistics exercise 12.1 उसका क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया है गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन द पोलिंग आउटकम ऑफ अ स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो ये हमको पॉलिटिकल पार्टीज के नाम दिए हैं और उन्हें किसने कितनी सीट जीती उनको दिया गया है। अब इसका करना क्या है, तो पहला क्वेश्चन जो उसका वो यहाँ लिखा है मैंने कि ड्रॉ अ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स, वो हम यहाँ पर बनाएंगे। इसका फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। और दूसरा क्वेश्चन हमको दिया है विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो ये हमको जैसे दिया है वैसे वैसे हम बनाते जाएंगे। ए पॉलिटिकल पार्टी ने 75 सीट जीती है, बी ने 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37। तो मैंने जो एक्सेस बनाया ये हमारा एक्स एक्सेस है, ये हमारा वाई है। एक्स पर मैंने बनाया हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ और वाई पर मैंने बनाया सीट्स 1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम सीट जो जीती है वो कितनी 75 है, मिनिमम है 10। तो हमें 10-10 का स्लॉट बनाना सही रहेगा। तो हमको 10 से लेकर तो 80 तक बनाना पड़ेगी क्योंकि मैक्सिमम 75 हमारे पास है। तो मैंने जो स्केल रखा है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 सीट्स। ये जो 1 सेंटीमीटर लिखिए या इसको आप 1 यूनिट भी लिख सकते हैं, 1 यूनिट। ये मैंने 10 सीट्स का रखा है और ये 80 तक गया है। अब यहाँ पर मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी लिख दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही मैं नाम लिख देता हूँ उनके, ताकि हमको बनाने आसानी होगी। हमें ए से लेकर एफ तक बनाना है, 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। तो ये एक गैप जाएगा, बार ग्राफ में एक गैप होता है। फिर ये ए पॉलिटिकल पार्टी, फिर दूसरा गैप करके यहाँ पर आएंगी बी, तीसरा गैप करके सी, गैप करके डी, फिर यहाँ पर आएंगी हमारी ई और यहाँ पर आएंगी हमारी एफ पॉलिटिकल पार्टी। अब यहाँ पर हम बार बनाना शुरू करेंगे। तो ए ने जीती है कितनी 75 सीट्स, है ना। तो देखिए ये एक यहाँ से हमारा शुरू होगा तो 70 यहाँ पर आएगा और उसके बीच में 80 और 70 भी जाएगा 75। तो मैं 2 डॉट बना देता हूँ यहाँ से लेकर तो यहाँ तक। इन सबको हम जॉइनिंग एक साथ कर लेंगे, ठीक है। बी ने कितना जीती, बी ने जीती 55 मतलब 50 और 60 के बीच में ये आ गया है यहाँ पर। तो ये इस तरफ आएगा यहाँ पर, ये देखिए 50 और 60 के बिल्कुल बीच में। सी ने जीते हैं 37, तो 30 तो हमारा ये आ जाएगा, ये 35 है क्योंकि ये जो है ना ये 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। तो ये एक, तो इसको आप अज्यूम कर लो कि 1 सीट के बराबर है। तो ये 5 सीट, ये 6 और ये 7, तो ये 37 हमारा यहाँ पर आएगा इस तरीके से। इसको ज्वाइनिंग हम एक साथ कर लेंगे। डी ने जीती 29 सीट, 30 से थोड़ी कम, तो 30 तो ये है, इससे एक कम ले लीजिए बस यहाँ पर, ये ऐसा। और ई ने जीती है 10 सीट, बहुत ही कम, ये रही है 10 सीट वाली यहाँ पर और यहाँ पर। एफ ने जीती 37 सीट, 37 मतलब ये इसी के बराबर रहेंगी यहाँ पर। थर्टी 35 37। अब हम करेंगे सबको ज्वाइन। पहले मैं इनकी वर्टिकल लाइन बना देता हूँ बार की। और बाकी के हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। ये बी पॉलिटिकल पार्टी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूरा हो चुका है कि ड्रॉ बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। अब अगला क्वेश्चन देखिए उसने क्या पूछा हमसे।
विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो दिख रहा है हमें कि पॉलिटिकल पार्टी ए है, तो लिख देना कि ए पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंट इन द फॉलोइंग टेबल। तुमको टेबल दिया गया है, ये लेंथ दी गई 118 मिलीमीटर से लेकर तो 126, 118 से लेकर 126, तो कितने लीव इसमें 3 लीव। ऐसा ही आपका साइज़ बढ़ते जा रहा है और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लीव्स दिया गया है। यहाँ मैंने एक और स्लॉट्स बना के रखा है, इसकी वजह क्या है अभी पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। इस पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ बनाया है, लिखा है ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। ठीक है, तो अभी तक हम बार ग्राफ पढ़ रहे थे, अब हमको बनाना हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम भी बार जैसा ही बनता है, फ़र्क इतना है कि इसके बीच में गैप्स नहीं होता है। जैसे यहाँ जो हमने बार ग्राफ बनाया ना, इनकी जो गैप है ना, ये गैप नहीं होगा, ये पूरे चिपक के बनेंगे ऐसा, यहाँ से बिल्कुल इसके बिल्कुल बाजू में बनेंगे। और उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने हिंट दिया है। हिंट ये है कि फर्स्ट मेक द क्लास इंटरवल कंटिन्यूस, क्योंकि ये कंटिन्यूस में नहीं है। यहाँ पर देखिए उसने हमको क्या दिया है, 118 से 126 मिलीमीटर, फिर क्या लिखा है 127, 26 का 27 लिया है। कंटिन्यूस में अगर यहाँ 26 है तो यहाँ पर भी 126 ही होना चाहिए, तो हमें पहले इसे कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। तो ज़रा देखिए कि 126 से 27 में कितना गैप है, 1 का गैप है। तो क्या कीजिएगा, इसको हाफ बढ़ा लेना, 126 को हाफ बढ़ाएंगे तो 126.5 हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ कम कर लेना तो ये 127 से कम होकर 126.5 हो जाएगा, तो 126.5 और यहाँ भी 126.5, तो ये हो जाएगा हमारा कंटिन्यूस। यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ 0.5 बढ़ाएंगे, यहाँ 0.5 कम करेंगे, और यहाँ भी आप 0.5 कम कर देंगे स्टार्टिंग में। तो इसको मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, 118 में कम कीजिए तो हो जाएगा 117.5। ठीक है, तो ये बनेगा, इसमें 0.5 बढ़ा दीजिए यहाँ पर, तो वो हो जाएगा 126.5। आप चाहे तो इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा, मैं इसको फटाफट बना लेता हूँ। 135.5, 135.5, 144.5, 144.5, 153.5, 153.5, 162.5, 162.5, 171.5, 171.5 से लेकर 180.5 तक, ये बन गया हमारा यहाँ पर, इसका कंटिन्यूस फॉर्म में आ गया। ये भी सर mm में ही रहेगा सारी लेंथ। अब इसको देख कर के हमको हमारा हिस्टोग्राम बनाना है। अब देखिए ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाली, 1 मिनट, ओके, और ये हमारी है वाई एक्सिस, है ना। तो यहाँ पर आएगी हमारी जो लेंथ दी गई है, और यहाँ नंबर ऑफ लीव्स। तो मैंने नंबर ऑफ लीव 1 यूनिट यानी कि 1 सेंटीमीटर को मैंने 1 लीफ माना है, यहाँ देख सकते लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 लीफ। ये नंबर ऑफ लीव्स रहेंगे पूरे के पूरे, मैक्सिमम 12 है तो मैंने 12 तक ही बनाया है। अब ज़रा देखिए क्या हमारा जो लेंथ है या जो हमारा ग्राफ शुरू हो, क्या ये 0 स्टार्टिंग हो रहा है, तो नहीं, ये 117.5 से स्टार्टिंग हो रहा है। यानी मुझे 0 से लेके 117 तक तो मुझे छोड़ना पड़ेगा ना। तो अब क्या मैं यहाँ से छोड़ दूंगा पूरा और फिर आगे बनाऊँ, तो इतनी बड़ी तो मेरा जगह ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें 0 से स्टार्टिंग नहीं होती ना हमारी, ये तो हमारा ओरिजिन 0 रहेगा हमारा, तो हम एक छोटा सा एक जैग बनाते हैं, जैग्ड करके, इसको जैग्ड बोलते हैं, जैग्ड लाइन, या इसको बोलते हैं क्रिंक लाइन, KRINK, क्रिंक लाइन, ताकि ये गैप आपको दिख सके। अब यहाँ से हमको बनाना है 117.5 से लेकर तो 180.5 तक का, उतना ही हमें बनाना है। तो देखिए पहला जो हमारा स्लॉट है 117.5, तो मैं यहाँ लिख दूँगा 117.5। वो बात का ये रहेगा, वो कितना है 126.5। उसके बाद है, अब ये कंटिन्यू में रहेगा, तो आपको जो बनाया ना, आप देखिए
आप पहले ये लिख देंगे, पहले ये, फिर ये लिखना और डायरेक्ट यहाँ से ही कंटिन्यू करना उसको सीधा, क्योंकि ये कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा ये चीज़ें, तो डायरेक्ट इसको देते जाना सीधा यहाँ से। तो अगला आएगा आपका 135.5, उसके बाद आएगा 144.5, उसके बाद आएगा 153.5, फिर आएगा 162.5, फिर आएगा 171.5, फिर आएगा 180.5। ये आप देख नहीं पाओगे इसको, अब देख लीजिए, इसको थोड़ा बारीक लिखा है क्योंकि 0.5 ज़रा बड़ा हो जा रहा था, लेंदी। ठीक है, तो अब पहला देखिए हमारा कितना, पहले पे हमारे 3 लीव्स है, 3 लीव्स। तो देखिए यहाँ से देंगे 117 से 126 तक, यहाँ पर है 3 लीव है, तो 1 2 3 यहाँ तक का, ये यहाँ से इतना इतना। और उसके बाद आपको दिए गए 5 लीव, तो यहाँ से देखिए इधर रहेगा, तुरंत यहाँ से आगे बढ़ जाइए 5, ये कंटिन्यूस फॉर्म में रहेगा 5 लीव्स। उसके बाद जो आपको दिए 9 लीव्स, तुरंत बढ़ जाइए आगे कहीं कहीं, ये आ गया आपका 9 लीव का। उसके बाद में 12 लीव, तो यहीं आगे बढ़ जाना 12 लीव की ओर। फिर दिया आपको डायरेक्ट 5 लीव, सीधा 5 के ऊपर आ जाओ, तो ये आ गया 5 के ऊपर, तो ये 0.5 के लिए। फिर ये 4 के लिए, तो और एक कम हो जाओ, यहाँ पर 4 और ये 4, और लास्ट से 2 लीव, तो इधर आ जाइए, ये 2 और ये 2। अब पहले हम बना लेंगे सारी वर्टिकल लाइंस, हम उसको फटाफट बनाने की कोशिश करेंगे। ये बन गया। अगला डायरेक्टली जॉइन हो से ऊपर से यहाँ से, क्योंकि कंटिन्यूस में यहाँ से इतना 117.5, 126.5, 126.5 से 135.5, उसके बाद कंटिन्यू होगा वो 144.5 तक का। और ऊपर हम उसको बंद कर देंगे, ये इस तरीके से बंद कर देंगे उसको हम। ये बन गया हमारा हिस्टोग्राम। अब हमसे हमारे जो है इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, हम वो भी देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे क्या है। तो क्वेश्चन में दिया है, इज देयर एनी अदर सूटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या इसी डाटा को बनाने के लिए कोई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? तो हाँ है, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। वो हम आने वाले क्वेश्चन में पढ़ने ही वाले हैं। लिख देना, यस we can represent the same data या data by frequency polygon। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन पूछा उसने? तो देखिए, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग और वाई, एंड अगर है तो क्यों, नहीं है तो क्यों नहीं। तो सवाल पूछा है कि क्या ये कंक्लूड करना, क्या ये रिजल्ट निकालना सही होगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव है वो 153 mm लॉन्ग है। तो देखिए, हमारे पास जो रेंज है ना, सबसे ज़्यादा नंबर कितने, हमारे पास 12 है। तो क्या ये सिर्फ 153 mm के? नहीं, ये 145 से 153 जो हमने बनाए, देखिए 144.5 से लेकर 153 ये इस रेंज के अंदर आते हैं। तो सिर्फ 153 के नहीं है, ये पूरी रेंज की 8 mm की पूरी रेंज है, पूरी की पूरी है।
ये इसके अंदर आती है। इसके अंदर हो सकता है 146 mm भी हो, 150 mm भी हो, 149 mm भी हो, 151 भी हो, कोई भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लीव्स हमारे इस रेंज के अंदर है, तो सिर्फ 153 के नहीं है, तो हम लिख दें नो। इस सवाल का जवाब आएगा, ये तो जो बड़ा क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 mm लॉन्ग, लिख देना नो। अब वाई, एक सवाल क्यों, तो इसका जवाब ज़रा लंबा है, तो वो मैं आपको लिख रहा हूँ कि वाई के लिए आपको दिखना भी चाहिए अच्छी तरीके से। तो हमने नो बिकॉज एज वी कैन सी दैट द maximum number of leaves is 12, which is between 144.5 mm to 153.5 mm, which includes range of 8 to 9 mm। मैंने एक्चुअली 9 mm की है, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन में 8 दिया है ना, इसलिए मैं उसको 8 to 9 लिख दिया उसको मैंने, which includes 8 to 9 mm। so we cannot conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long। तो इतना जवाब आपको देना पड़ेगा उसको, आप इसको गौर से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी ख़त्म होता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा।